अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इमरान अहमद खान नियाजी वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी हाल मुकीम डयाला जेल कैदी नंबर 420 सच्ची मुची जूते की नोक पर आ गए हैं। आपके सामने अभी सबूत के साथ पेश करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है भारत, उसके अंदर एक इंतहाई सच्ची मुच्ची के शूतरों पर मबनी एक पार्टी जो है वो वजूद में आई, और वो जो बाकायदा तौर पर ठुकराए हुए लोग थे ना माशरे के, उन लोगों ने फिर एक शख्सियत जो कि उन्हीं की तरह का एक आम आदमी था उसको अपना लीडर बनाया, और फिर वो दिल्ली के ऊपर हुक्मरानी करता है। उसकी पार्टी की हुकूमत जो है वो पंजाब के अंदर भी है। उसकी पार्टी के असरात भारत के एक दो और सूबों में पहुंचे हैं। केजरीवाल उनका नाम है, अरविंद केजरीवाल। उनको कल रात गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर इल्ज़ाम जो है वो ये है कि जनाब उन्होंने शराब पॉलिसी को बनाई ऐसी जिसके नतीजे में को मतलब माल मत्ते का रोला है, को पैसे वो है दुर हो गए। करप्शन के इल्ज़ाम भी समझ लेना वो, क्योंकि वो जो केजरीवाल साहब हैं वो करप्शन के खिलाफ ही नारे मार कर आए थे, और जितनी बड़ी यानी अक्सरियत उनको मिली दिल्ली के इलेक्शन में, और जो भारत का जो सूबा पंजाब बिल्कुल साढ़े लाहौर के नाल वसदा पंजाब जड़ा असी उनको लैंदा पंजाब और वो हमें चढ़दा पंजाब कहते हैं। तो नहीं, वो हमें लैंदा पंजाब और हम उन्हें चढ़दा पंजाब कहते हैं, कि इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मशरिक की तरफ है और हम मगरिब की तरफ हैं, ये डिवीजन की वजह से। अदरवाइज ये है कि पहले तो एक ही होता था। तो वो जो पंजाब है वहाँ पर भी पहले कांग्रेस मुसलसल जीती आ रही थी, और इस बार सर मतलब कांग्रेस लभी नहीं होते किसी पास। ए हाल किया केजरीवाल की पार्टी ने। यूनिट बिजली का उन्होंने फ्री कर दिया, वहाँ पे 300 यूनिट तक लोगों को घरों में राशन फ्री पहुंचता, दवाइयाँ फ्री पहुंचती। यहो जे बेताशा काम केजरीवाल ने किए। कम अज़ कम जो बताया जाता है, जो इंडियन मीडिया ये क्लेम करता रहा कि वाकई ऐसा होता रहा है। तो केजरीवाल तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है ना बन गए वहाँ की सियासी जमातों के लिए। इस वक्त वो जेल में है, खुद प्रॉब्लम में है, और उन्होंने अपील की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से कि जनाब हमें फौरी तौर पे आज ही रात जो है वो समाप्त कर लें और सानू जनाब सुन लो। तो उन्होंने नहीं सुना। पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पे समाप्त हो जाती है अहम शख्सियत गिरफ्तार होना। तो एक वज़ीर आला जो है एक सूबे का, बल्कि वो राजधानी यानी दारुल हुकूमत है जहाँ के वो वज़ीर आला है, ये केजरीवाल, और भारत की राजधानी है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी वहाँ पर 84 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, 84 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं। तो इसलिए उसको सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है। अदरवाइज जमहूरियत वाली गल उत्थे ऐसा कोई नहीं। जिस तरीके से वहाँ पर अकलियतों के साथ जुल्म होता है, जिस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों इवन शूदरों के साथ, सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ जिस तरीके से वहाँ पर इम्तियाजी सलूक बरता जा रहा है जब से ये मोदी सरकार आई है, तो भाई ना अल्लाह माफ़ी अल्लाह काम है जे। बहरहाल अरविंद केजरीवाल जो है ना वो जेल के अंदर है। उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए, इस वजह से वो क्या कहते हैं आंखों में खटकते थे। और एक हमारे वज़ीर आला हैं जनाब KPK के अली अमीन गंडापुर साहब। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो यानी बाकायदा तौर पर गिरगिट से भी तेज़ी के साथ रंग बदलते हैं। परसों उन्होंने कहा मरियम नवाज शरीफ को तड़ियाँ लाइयाँ कि मैं पुलिस भेजाँगा गिरफ्तार करने लगी। जरदारी साहब के वो घर भी पुलिस भेज रहे थे, नवाज शरीफ के जातियों पर भी पुलिस भेज रहे थे, और अगले ही दिन वो जाकर जो शहबाज शरीफ साहब है उनके सामने पप्पू बच्चे बन के बैठ गए। फिर तस्वीर भी तुरवाई, और फिर जैसे ही वहाँ से निकले फिर भाई ने तड़ियाँ लानी शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि मैं फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म को किस तरह से मान लूँ, उससे क्या बात करूँ, वो तो खुद फार्म 47 वाला है, और बहू जो फार्म 47 वाला है तो तू उससे क्या करना। आज खैर उनकी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़मानत होगी तोड़ फोड़ केस के अंदर, लेकिन ये है कि वो भाई साहब जो हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, फिर एक उन्हीं की असम्बली, जाहिर है जो KPK की असम्बली है उसके ऊपर बाकायदा तौर पे फटा लगा है, तख्ती लिखी है
कि वो तरीके इंसाफ के नाम कर दी। अब लोगों ने वोट किया हुआ, क्या किया जाए। ये अलग बात है कि वो जितना एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी वो आज़ाद लोग हैं, आज़ाद, उनका किसी सियासी जमात से लीगली कोई ताल्लुक नहीं है, कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मानता। तो वो जो लोग हैं उनका एक स्पीकर है, और स्पीकर ने गवर्नर KPA की बुलाए हुए इजलास को कि यानी उसकी कहने के ऊपर, उसकी हदायत पर इजलास बुलाए जाने की जो समरी है उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा सीधी इजलास बुलाना। अच्छा, इजलास वो क्यों नहीं बुला रहे? इजलास वो इसलिए नहीं बुला रहे कि जनाब उस इजलास के अंदर ख़वातीन और अक़लियतों से मुतल्लिक़ा जो लोग हैं, जो ज़ाहिर है कि मुंतख़ब होकर आए हैं एक आइनी तरीक़ेकार के तहत, उन्होंने हल्फ उठाना है। अब ये कहते हैं कि जनाब ए जड़ा सीटां ने साड़ियाँ बनदियाँ, लेकिन सीटां ताड़ियाँ नहीं बनदियाँ। पेशावर हाई कोर्ट ये गए थे, उन्होंने स्टे किया, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने यूनैनिमसली इनकी दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया। ये अब सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट में देख लें, वहाँ पर भी इनकी दरख्वास्त रिजेक्ट हो जाएगी। लेकिन अब देखिए एक अच्छा खासा फड्डा वो आइनी बहरान की सूरत हाल इख्तियार करने जा रहा है कि स्पीकर जो है वो गवर्नर के कहने के ऊपर इजलास बुलाने से इनकार कर रहा है। तो ये एक आइनी मामला बनता जा रहा है। और इसी तरह के मामले जो है उन्होंने लाहौर यानी पंजाब के अंदर पहले पैदा किए थे, और यहाँ पर फिर जी पंजाब असैम्बली दींगा मुश्ती हुई, जड़ी घसुन मुकी हुई, तो फिर जरा परवेज़ दाई ने अपनी बावां दे उत्ते लाल दोई ला के वो एक्टिंग की थी, वो सारा आपको मनाजर याद होंगे। अब वहाँ पर चूँकि अपोजिशन के पास इतने अरकान ही नहीं हैं, पता नहीं 15 या 16 टोटल अपोजिशन के लोग ने, और 24 सीटां उन्होंने लभणियां खवातीन दी मखसूस। और यानी ये एक मैंने खबर आपको बताई थी जब ये मामला चल रहा था कि KPK में बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल सामने आएगी, तो वही हुआ। और अब एक यहाँ पर फटा ये चल रहा है, इंडिया का वज़ीर आला गिरफ्तार हो गया सर, क्योंकि उसने कानून तोड़ा। जो भी उनका कानून होगा, उनके कानून को मैं नहीं जानता, वहाँ पर होती हैं पॉलिटिकली नाइंसाफ़ियाँ की जाती हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन वहाँ का जो अदालती निज़ाम है, उस निज़ाम के ऊपर उस तरह से सवाल नहीं उठाए जाते जिस तरह से हमारे यहाँ अदालती निज़ाम पर सवाल उठाए जाते हैं। और फिर हमारी अदलिया ने उसको बाद में तस्लीम भी किया है भुट्टो साहब के केस के अंदर। तो अरविंद केजरीवाल जड़ा ना पाइन उन्होंने गिरफ्तार हो गया। मैं आपको बताना एक्चुअली चाह रहा था कि वो दिल्ली का हुक्मरान है, सिटिंग CM है। उसकी पार्टी जो है वो जो अमृतसर है यानी पंजाब है, उसके अंदर उसकी पार्टी हुक्मरान है। तो इसके बावजूद वो भाई साहब जो है ना, उन्होंने पुलिस ने फड़ लिया, और पुलिस ने फड़ने से मुराद ये है कि CBI जो है उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। ये जो हमारा है अपना अली अमीन गंडापुर, इसको भी किसी ने पकड़ा नहीं है, लेकिन ये चीज़ों के साथ पिंग पोंग खेल रहा है। हो सकता है कि ये भाईनवी कल नूं गिरफ्तार हो जाए। एक खबर ये है कि जनाब इमरान अहमद खान न्यायसर जो हैं वो 35 लाख रुपए का खाना खा गए जेल हुकाम के मुताबिक, और 35 लाख रुपए का 6 महीने पाइन खाना खा गए जी, जिसमें देसी मुर्गा है, जिसमें देसी घी में बना हुआ खाना होता है, ये ज़हन में रखिएगा। इसमें देसी बकरे का गोश्त होता है, पाइन अंडे खाते हैं, और ये अंडे जो है ना वो रोज़ाना 6 अंडों का वो खाते हैं ऑमलेट, और ये अंडे देसी मुर्गी के अंडे होते हैं। ये वो वाले अंडे नहीं खाते ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ खाने ना गरीबां वाले, बेकरी तो जाके 6 अंडे फड़ ले, सारे खानदान ने 6 अंडे लिए गुजारा करना होता है। वो वाला काम नहीं, वो कला पाइन 6 अंडे रोज़ दे खाता है। फिर उसको दूध चाहिए होता है, फिर उसको दही चाहिए होता है, ये सारा कुछ वो भाई सब खाते हैं। और 35 लाख रुपया पाइन जुआई बना के रखे उस्ताद जी। तुम देखो ना उत्ते किन्ने बड़े मुलाज़िम कैदी, लेकिन ये जो कैदी नंबर 804 है ना, सॉरी 420 है, ये यानी 420 के केस के अंदर है, नंबर उसका 804 होगा। तो वो भाई जेडे ने वो 35 लाख का खाना खा गए जी, और 976 मुलाकातें की हैं, 976 मुलाकातें। याद रखिएगा कि इमरान खान साहब का सगा भाई कोई नहीं है, उनकी 3-4 बहनें हैं। 3-4 बहनें जो हैं वो अगर सकियां भैणा तुसी भरा आज़ाद हों जिस तरह आपके मैं सारे हैं, तो ज़रा सोच के बताइए कि कितनी बार आप अपनी बहनों से मिलते हैं या आपकी बहनें आपसे मिलती हैं। यानी ईदी शबराती है ना यार, हर बंदा अपने घर दे मसरूफ।
हर बंदे की अपनी लाइफ है। किन्नी की बार तुम मासी के पुत्र को जाके मिल लो कि यार तुम मिले मुद्दत हो गई। हर बंदे की अपनी जिंदगी में इतने मसाइल हैं, इतनी चीज़ों के साथ वो रोज़ाना कुश्ती घुल के बेचारा रात को घर जाके सोंदा है, फिर भी नींदर नहीं आती प्रॉपर। तो वो किस तरीके से चीज़ों के इतनी मुलाकातें कर सकते हैं। लेकिन इमरान खान से 976 लोगों ने मुलाकातें की, यानी 976 मुलाकातें हुई। इसमें बुशरा बीबी भी शामिल हैं, इसमें उनकी बहनें भी शामिल हैं, और असल बात यह है कि इसमें उनकी सियासी मुलाकातें जो हुई हैं, इसमें वो मुलाकातें शामिल नहीं हैं जो अदालती ट्रायल के नतीजे में हुई हैं। यह प्रॉपर जेल दी मुलाकात ने 976। ठीक है, दोनों बेटे जिनको ये ओन करते हैं वो दोनों पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जमैमा खान के पास रहते हैं, और वो बेटी जिसको ये ओन ही नहीं करते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वालदैन इनकी दुनिया में नहीं है। तो भाइन फिर 976 सियासी मुलाकातें हुई ना, तो ये भाइन चेयरमैन नहीं है पीटीआई के ऑफिशियली, ये कैदी हैं ऑफिशियली, और इनकी इतनी मुलाकातें होती है। आप यकीन करें कि माड़े जे केस दे कोई माड़ा जा केस हो, दफ़ा 44 बंदा फड़िया गया हो ना, मैं पॉलिटिकल केसेस की बात कर लेता हूँ, इनके ऊपर तो केस हैं बाकायदा तौर पे गद्दारी के। ठीक है, मैं तो पॉलिटिकल छोटे मोटा दफ़ा 44 के खिलाफ वर्जी जो मुंडे फड़े जाते हैं, मैं भी एक दो बारी उन्होंने यहो किसी केस में धरिया गया सा। तो मुलाकात नहीं होने देते, वो तरले पाते रहते घर दे, खाना लैके खलोते रहते, जेल वाले अंदर नहीं बढ़ने देते किसी को। ये मैंने बिल्कुल एक आम आदमी की सूरत हाल बता रहा हूं। फिर मियां नवाज शरीफ 3 बार का वजीर आजम था, जाली केस में सजा हुई, वो साबित भी हो गई बात। मियां नवाज शरीफ को हार्ट का प्रॉब्लम भी था, एस फाइनली उत्ते जिम लाया वगैरह। ठीक है, तो वो हार्ट के प्रॉब्लम के साथ जेल में था, डॉक्टर को इजाजत नहीं थी मिलने की, घर से खाना नहीं आने देते थे। ये वो बातें हैं जो रिकॉर्ड की हैं, रिपोर्ट की हुई है मैंने। असी जेल के बाहर नस के कवरेज की है ना शैवां दी, क्योंकि कोल लगभग जेल को 2 रास्ते जाते थे, तो एक बंदा 2 रस्तियां दे लैना दे, कदी इधर तो लैना दे कदी उधर। और ये मैं अकेला नहीं था, काफ़ी सारे रिपोर्टर्स थे और भी जो सारी कवरेज करते थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये भाई जेडे ना लाडले, ये अभी तक लाडले हैं, इनके साथ इनके नाज नखरे उठाए जा रहे हैं। इसलिए भाई जेडे ना वध के अगे गल्लां हो रही ने और गल्लां कीती जांदियां। वो पंजाबी में एक मिसाल है कि टूटे हुए छितर हर वड्ढी जाता है। ठीक है, जो जूता टूट जाता है ना, अगर आप उसको गिरा ना लगाएं, उसको उन्होंने गंढ ना लवा लो, उन गंढा ना लवो, वो भाएं फिर ना उतो मजीद वो पाटता जाएगा और वो उसमें से पाँव बाहर आ जाएगा। तो इसलिए ये मिसाल बनी हुई है। मैं गुजारिश ये करूँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके मुखालफिन भी उसी तरह से उनको अब रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिस तरीके से इमरान खान एंड कंपनी जो है वो अपने जिनको वो पसंद नहीं करते उनके खिलाफ अपनी गज लंबी जुबानें निकाल कर बातें करते थे। अब एक तस्वीर आपके सामने चल रही है, ये पेशावरी चप्पल की तर्ज पर बनी हुई एक चप्पल है जिसके ऊपर 804 लिखा हुआ है। ये 804 वाली जो चप्पल है ना, ये 804 एक्चुअली इमरान खान का कैदी नंबर था जिस वक्त वो अटक जेल में थे। हर जेल का अपना एक नंबर होता है कैदी के एतबार से, वो अटक जेल का नंबर था। इतने पता नहीं की नंबर है, लेकिन बाद 804 चल गया। मुझे अच्छे तरीके से याद है जिस वक्त इमरान खान बड़े अरूज पर थे तो उन्होंने मॉडलिंग की थी, जीन्स एक थी उसकी मॉडलिंग की उन्होंने और उसके अच्छे खासे पैसे वसूल किए थे उन्होंने। मुफ्त भाई ने कभी काम नहीं किया, याद रखना इस गल। कभी उन्होंने सलाम दुआ नहीं मुफ्त लेती किसी ने, पैसे लेंदे हर काम थे। और वो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि लोग वाकई पैसे देते थे उनको, आज भी लोग पैसे दे के इनसे मिलने को तैयार हैं, ये उसकी किस्मत है। लेकिन बाहर मुफ्त वाला काम है कोई नहीं सीखा। ये साहब जो हैं इन्होंने एक मॉडलिंग की थी और जीन्स पहनी थी, तो उसके नीचे इन्होंने तिल्ले वाली जूती पहनी थी। ठीक है,
और वो जो जूती थी पेशावरी चप्पल टाइप, फिर सर ਉਹਦਾ एक फैशन जहा बन गया सी। और अब ये जूते की नोक के ऊपर आपको 804 लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो अगर कोई ये समझता है कि ये वो वाला तो एक्चुअली स्टाइल बन गया ना, वो तो एक नौजवान था, करेक्टर था, मशहूर था, उसने कोई इल्ज़ाम नहीं था इसके ऊपर, मतलब घड़ी बेचन का, घड़ी चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं था, तो वो तो एक और बात थी। अब भाई साहब जो हैं उनका नंबर जो सीने पे लिखा होता है ना यहाँ पे, वो जूते की नोक पे लिखे आ जाए। यूथियों के साथ ये भी होना था। और मज़े की बात यह है कि यूथिये इस जूती को खुद शेयर कर रहे हैं। पता नहीं अकला कितने गई इन्हों दियां। ओ भाई ए बिस्ती वाली गल जे कि तुहाडे लीडर का नाम या तुहाडे लीडर का नंबर जिहड़ा वो जूते की नोक पर लिखा हो, लेकिन भाई को ज़बरदस्त तरीके से हर पासे शेयर कर रहे हैं। अब तक जो मेरे पास मालूमात थी वो मैंने आपसे शेयर कर ली हैं। तो आप दूसरे दरख्वास्त ही है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले मिला।